किम के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसके आसपास की सभी लड़कियां उसके प्यार में पड़ने लगी और उसकी तरफ खींची चली आने लगी। फिर किम बस में चढ़ा, लेकिन उसके पीछे पीछे सभी लड़कियां भी बस में चढ़ गई। तब आयरा भी उसके प्यार में पड़ गई। किम आयरा से 1 साल से वन साइड लव करता आ रहा था, लेकिन आयरा ने बेचारे की तरफ देखा तक नहीं था। किम को बस के अंदर ये दादी मिली, वो भी उस पर टूट पड़ी और चुम्मा चाटी करने लगी, जबकि इससे पहले वो दादी उसके बस में आते ही गालियां दिया करती थी। अब किम इसका फायदा उठाकर शॉपिंग मॉल की एक घमंडी लड़की से बदला लेने गया। दरअसल थोड़े दिन पहले जब किम इस मॉल में एक कोट खरीदने आया था, तब इस लड़की ने उससे कहा था कि उसकी औकात नहीं कि वो इतना महंगा कोट खरीद सके। किम अपने करिश्मे का इस्तेमाल करके बस इस लड़की को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि मॉल में और भी लड़कियां हैं। फिर क्या, उस मॉल की सभी लड़कियां भी किम के प्यार में डुबकी लगाने उसके पीछे पड़ गई और उस पर टूट पड़ी। इसीलिए किम जाकर पुतले के पीछे छुप गया। तभी वहां आयरा भी आई और उन लड़कियों से बचाने के लिए किम का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई। दोनों जाकर एक कैबिन में छुप गए। तो होना क्या था, आखिर आयरा भी तो एक लड़की ही थी, इसीलिए वो भी खुद पर से कंट्रोल खोने लगी। फिर किम को किस करने लगी। जब उसे होश आया तो वो सोचती है उसने ये क्या कर दिया। फिर किम से कहती है वो उसे गलत ना समझे, फिर सॉरी बोलकर वहां से चली गई। अब ऑफिस में भी आयरा किम के बारे में ही सोच रही थी। आयरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और इस तरह आयरा किम के प्यार में पड़ गई, जबकि इससे पहले आयरा को प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बेचारी आयरा, उसे क्या पता कि ये सब तो किम के उस जादुई परफ्यूम का किया धरा है। दरअसल एक शाम जब किम ऑफिस से घर लौट रहा था, तब किसी अनजान आदमी ने उसे वो परफ्यूम दिया था। अब आयरा अपने मॉल वाले कांड के बारे में अपनी फ्रेंड को बताती है। उसकी फ्रेंड 1 नंबर की ठरकी है, इसीलिए वो मजे से और डिटेल में पूछने लगी। दरअसल उसकी फ्रेंड किसी भी अच्छी बॉडी वाले लड़के को देखकर उस पर लट्टू हो जाती थी, लेकिन आयरा का मानना है जो लड़के अपनी बॉडी दिखाते हैं वो अच्छे नहीं होते। दूसरी तरफ उस परफ्यूम में कुछ प्रॉब्लम भी थी, जिससे 2% लड़के भी उस परफ्यूम से अट्रैक्ट होने लगे। जिससे कुछ ऐसा हुआ कि जब किम के फ्रेंड ने परफ्यूम को सूंघा तो वो भी उसके खुशबू में मदहोश हो गया। लेकिन तभी उनका बॉस उन्हें ऐसे देखकर बोलता है उन्हें यही जगह मिली थी ये सब करने के लिए, रुको तुम्हें अभी बताता हूँ। दूसरे दिन आयरा उसी रेस्टोरेंट में आई जिसमें किम भी आया हुआ था। जैसे ही आयरा की नजर उस पर पड़ी तो वो छुपने लगी और अपनी फ्रेंड को बताया ये वही मॉल वाला लड़का है जिसे उसने गलती से किस किया था। उसकी फ्रेंड पूछती है क्या वो ब्लैक कोट वाला चंपू? आयरा कहती है नहीं, उसके पास वाला। तब उसकी फ्रेंड खड़ी हो गई, लेकिन तभी किम ने भी आयरा को देख लिया और अपने फ्रेंड को बताया पीछे वही मॉल वाली लड़की है जिसने फोकट में उसके होठों की बैंड बजाई थी। ऐसा सुनते ही उसका फ्रेंड जोर जोर से किस किस चिल्लाने लगा, इसीलिए किम अपने फ्रेंड का मुंह दबाकर बंद करने लगा। इसके बाद आयरा बस स्टॉप पर आकर बैठी, तब किम भी उसके पीछे पीछे वहां आया, लेकिन इस बार किम ने जादुई परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो जानना चाहता है कि आयरा उससे बिना परफ्यूम के भी प्यार करेगी या नहीं। फिर किम जब उसके पास आकर बैठा तब आयरा ने कहा वो हर बार उसके सामने क्यों आ जाता है। तब किम उसे सॉरी बोलकर वहां से जाने लगा, लेकिन तभी आयरा ने उससे पूछा क्या वो उसके साथ सोना चाहेगा। अब क्या आयरा और किम एक दूसरे के साथ सो जाते हैं, क्योंकि आयरा ने नशे में किम को अपने साथ सोने के लिए कहा था। इसीलिए जब आयरा की नींद खुली तो वो वहां से भागने लगी, लेकिन तभी किम भी उठ गया और बोला वो ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं है। फिर आयरा भागकर बस स्टॉप पर पहुंची और अपनी कल रात की हरकतों के बारे में सोच सोच कर चिल्लाने लगी। इधर किम ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि उसने कुछ किया तो नहीं, इसीलिए अब दोनों एक दूसरे से छुपने लगे। फिर ना चाहते हुए भी दोनों बस में मिले, लेकिन आयरा जल्दी से बस से उतर गई, मगर जाते जाते किम ने उसे अपना नंबर दे दिया। अब किम घर पर आयरा की कॉल का वेट कर रहा था, तभी उसने कॉल किया और उसे एक जगह मिलने बुलाया। किम वहां आयरा को प्रपोज कर देता है। फिर आयरा अपने घर गई और सोचते हुए खुश होने लगी कि उसे पता ही नहीं चला कि किम भी उससे प्यार करता है, लेकिन उस बेचारी को क्या पता कि उल्टा किम उससे 1 साल से वन साइड लव करता आ रहा है। लेकिन अफसोस किम की आर्या से कभी बात तक नहीं हुई थी, बल्कि आयरा तो उस परफ्यूम की वजह से किम के प्यार में पड़ी है। अब इस तरह एक जादुई परफ्यूम की वजह से उनकी लव स्टोरी शुरू हो गई, लेकिन जल्दी ही उनके प्यार को किसी की नजर लगने वाली थी, क्योंकि जिस परफ्यूम से उनके बीच प्यार होना शुरू हुआ उस परफ्यूम को बनाने वाला आर्या का एक्स बॉयफ्रेंड ही था, और उसने जानबूझकर किम पर एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि इस तरह वो आयरा से बदला भी ले लेगा। इसीलिए वो आयरा को उस परफ्यूम के बारे में सब बता देता है कि उसे किम से परफ्यूम की वजह से प्यार हुआ है, उसका प्यार नेचुरल नहीं है। लेकिन फिर भी आयरा उस पर यकीन नहीं करती। लेकिन अब आयरा किम के कॉल को इग्नोर करने लगी थी, और इधर किम 2-3 दिनों से आयरा को कॉल और मैसेजेस कर करके परेशान हो रहा था। लेकिन अचानक आयरा किम के घर खाना लेकर पहुंच गई। फिर वो किम से पूछती है क्या वो उसे कुछ बताना चाहता है, क्योंकि उसने आयरा को बहुत सारे कॉल और मैसेजेस किए थे, लेकिन अब वो बिल्कुल शांत है। फिर आयरा ने कहा उसे ये सब खुशियां किम से मिलने के बाद ही मिली है, लेकिन किसी ने कहा है ये सब नकली है, वो बताए कि ये सब उससे एक परफ्यूम करवा रहा है। लेकिन किम शांत रहता है, इसीलिए आयरा वहां से जाने लगी। लेकिन तभी किम का वो परफ्यूम नीचे गिर गया। ये देखकर आयरा ने कहा उसे यकीन नहीं था कि वो परफ्यूम सच में उसके पास होगा। अब अगर किम ने उसे जाने से रोका तो वो दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, और इस तरह दोनों अलग हो गए। अब किम से ब्रेकअप करने के बाद आयरा अपने
एक्स के पास गई क्योंकि वो जानना चाहती थी कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। उसका एक्स बताता है ये परफ्यूम बस एक एक्सपेरिमेंट था। तभी किम भी वहां आ गया, उसने सब सुन लिया था। उसे ये भी पता लगा वो परफ्यूम एक एक्सपेरिमेंट तो था ही, लेकिन आयरा का एक्स उन्हें हर जगह फॉलो भी कर रहा था। तब आयरा परफ्यूम की उस आखिरी बोतल को भी तोड़कर बाहर आ गई। तभी किम भी बाहर आया, लेकिन आयरा ने उससे कहा जब उसके एक्स ने परफ्यूम लगाया था तब उसने किम को उसमें देखा था, इसका मतलब उनके बीच सच में कोई प्यार नहीं है, तो उसकी फीलिंग का क्या। ये बोलकर आयरा वहां से चली गई। अब 1 साल बीत गया था, फिर भी आयरा किम को भूल नहीं पाई। इसीलिए उसे समझ में आ गया कि वो भी किम से प्यार करती है। और वैसे भी जब वो रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बस स्टॉप पर मिले थे तब किम ने परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन फिर भी आयरा ने किम को अपने साथ सोने के लिए कहा था। अब लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों फिर से एक बस में मिले। आयरा किम का दिया हुआ लॉकेट पहनकर आई थी, इसीलिए किम भी समझ गया कि वो भी उससे प्यार करती है और इस तरह वो दोनों फिर से एक हो गए।